हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। तो अभी जो 2 जनवरी को एग्ज़ाम हुआ है, आज शाम की शिफ्ट वाला शिफ्ट 2 में इसके पेपर 1 का एनालिसिस हम करेंगे कि इसमें कैसे किस तरीके के क्वेश्चंस आए हुए थे। तो अभी जो ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल था, अगेन शिफ्ट 1 में भी वो ईज़ी टू मॉडरेट था पेपर, जैसा भी बच्चों ने बताया, और कॉन्सेप्चुअल डेप्थ से क्वेश्चंस आए हुए थे। जैसे क्वेश्चंस थे टीचिंग में, रिसर्च में, डायरेक्ट नहीं थे बिल्कुल, मतलब उससे डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे गए थे। जैसे इवैल्यूएशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे, तो बिल्कुल उसके टाइप्स में जा कर के और उनकी जो मेजर डेफिनेशंस होती हैं, मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और उसमें एप्लीकेशन बेस्ड भी क्वेश्चंस बहुत सारे थे। और जो डीआई और आरसी आज शाम की और सुबह की जो दोनों आई हुई थी, वो एज ए सेवियर दोनों ने वर्क करा है, और काफ़ी ईजी थी जैसे सबने बताया ज़्यादातर। तो जिसने भी किया होगा अच्छे से प्रैक्टिस, वो अच्छे से कर गया होगा। 10 क्वेश्चन ईजिली उसके करेक्ट हो जाते। और जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन थे, वो मैथमेटिकल रीजनिंग में और आईसीटी में बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। सीक्वेंस बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए थे। और जो कंसिस्टेंसी के साथ जिन टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, नेप 2020 और इंडियन लॉजिक के में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। और अगर हम यूनिट वाइज इसकी बात करें, तो टीचिंग एप्टीट्यूड का जो था इस बार वाला, वो मॉडरेट था। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी, जैसे हमने बताया, हाईली फोकस्ड टॉपिक है, और एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन थे रादर देन डायरेक्ट डेफिनेशन टीचिंग एप्टीट्यूड में। और कुछ क्वेश्चन टीचिंग मॉडल्स से आए हुए थे, तो आप ये टॉपिक्स देख लेना। और रिसर्च एप्टीट्यूड की अगर हम बात करें, तो ये भी रिसर्च एप्टीट्यूड, ये वाला भी जो है था थोड़ा सा उसी तरीके का, मॉडरेट ही था ये भी। तो रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जैसे कि शिफ्ट 1 के कुछ रिपीटेड क्वेश्चन थे। सैम्पलिंग टेक्निक्स से रिलेटेड क्वेश्चन थे। डिडक्टिव वर्सेज इंडक्टिव रिसर्च से क्वेश्चन आए हुए थे। और कोरिलेशनल रिसर्च मेथड्स के क्वेश्चन थे। अगर हम बात करें लॉजिकल रीजनिंग वाली यूनिट की, तो ये भी मॉडरेट ही थी। इसमें अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, इससे आता ही आता है, तो ये प्रोमिनेंट रहा शिफ्ट 2 में। और इंडियन लॉजिक से क्वेश्चन आए हुए थे, परमार्थ और हेतवाभाषा और जो सिलोजिज्म रिलेटेड क्वेश्चन थे उससे। और अगर हम बात करें मैथमेटिकल रीजनिंग की, तो ये थोड़ी सी मॉडरेट ही थी। बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थी और बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं। फ्रैक्शन से क्वेश्चन थे, रेशियो इन प्रपोर्शन के आए हुए थे, एवरेजेस निकालने थे। और स्पेसिफिक क्वेश्चन था, बताया किसी ने कि वो क्रिकेट इनिंग से रिलेट, क्रिकेटर की किसी इनिंग से रिलेट था, तो उसको कुछ इंक्लूड कर, उसको कुछ मतलब एवरेज निकालनी थी। और जो इंक्लूड कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चन आए हुए थे। मैच द फॉलोइंग वाले फॉर्मेट भी में भी इसमें एक दो क्वेश्चन थे। और अगर हम बात करें डेटा इंटरप्रिटेशन की, तो ये काफ़ी विधि आई हुई थी। कंसिस्टेंटली रिपोर्टेड, बच्चों ने बताया कि सिंपल और कैलकुलेटिव था। स्टैंडर्ड टेबल बेस्ड डेटा था, वो बहुत इजी था, सॉल्व हो जाता आराम से। अगर किसी को भी बेसिक मैथमेटिक्स आती है, तो वो सॉल्व कर लेता। यूनिट 6 की बात करें आईसीटी की, तो वो भी काफ़ी इजी थी। निप 2020 के इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। डिजिटल इनिशिएटिव से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। और बेसिक कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। और अगर हम बात करें हायर एजुकेशन की, तो भी मॉडरेट था। हायर एजुकेशन में भी निप 2020 की डिटेल्ड चीज़ें जो होती हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखे थे, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड हैं। और एंशियंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में पूछा था। यूनिवर्सिटी रेगुलेटरी बॉडीज़ से कुछ क्वेश्चन आए हुए थे। और पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से थे, क्योटो प्रोटोकॉल से थे। और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन से कुछ एनवायरमेंटल गैसेस से रिलेटेड, और उसके कुछ सीक्वेंस पूछे थे। अगर हम बात करें कम्युनिकेशन की, तो कम्युनिकेशन की यूनिट काफ़ी ईजी थी। कम्युनिकेशन के बैरियर्स पूछे थे, कुछ लेटेस्ट पैटर्न्स थे। और जो डायरेक्ट टाइप कम्युनिकेशन क्वेश्चन थे, वो तो काफ़ी ईजी था। जो भी करता, जिसने भी कम्युनिकेशन की यूनिट पढ़ी होगी, तो वो अच्छे से कर लिया था। और बच्चों ने बताया कि जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थी, वो काफ़ी इजी थी। जैसे कि सिंपल और बहुत डायरेक्ट थी। जो भी बस क्वेश्चन पढ़ता और फिर उस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर मिल जाता पैसेज में। तो आज की दोनों ही शिफ्ट में जो हमारी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की यूनिट थी, वो बड़ी इजी आई हुई थी डायरेक्ट क्वेश्चन से। लेकिन आप अच्छे से और बढ़िया से तैयारी कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि जो एग्ज़ाम हॉल में जो गलतियाँ करते हैं, वो गलती ना करें। मैंने एग्ज़ाम डे में किस तरीके से लोग ब्लंडर्स करते हैं, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, तो आप जा कर के देख लेना। बाकी इतना ही था। और कल जो भी पेपर होगा शिफ्ट 1 में, उसका भी एनालिसिस हम लेकर के आएंगे आपके लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। और इसके अलावा आपको बता दूं कि हम यहाँ पर कम्युनिकेशन, रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड और जो मैथमेटिकल रीजनिंग है, ये 4 यूनिट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस करते हैं। तो अराउंड 200 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप आकर के वो हमारे प्ले लिस्ट में देख लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।